रायपुर एम्स में नर्स की नौकरी लगवाने के बहाने ठगी हुई है। एग्जाम भी दिलवाया गया, रिजल्ट आते ही फोन बंद कर दिया गया। फेसबुक में इनकी दोस्ती हुई थी। रायपुर एम्स में नर्स की नौकरी लगवाने के बहाने ठगी की वारदात सामने आई है। एक महिला से आरोपी ने पैसे वसूल लिए, फिर उसे नर्स सिलेक्शन का एग्जाम दिलवाया। जब रिजल्ट आया तो उसमें महिला का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो गया। मामला आमानाका थाना क्षेत्र रायपुर का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम ज्यादा विविधतापूर्ण न्यायपालिका चाहते हैं तो हमें अपने न्यायाधीशों को बेहतर वेतन देना होगा, उनकी बेहतर देखभाल करनी होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के 4 साल बाद केंद्र सरकार दिल्ली में उनका स्मारक बनाने वाली है। इसके लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जगह ढूंढी जाएगी। सरकार ने हाल ही में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। वे 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति थे। उनकी बेटी ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया है। इस मुलाकात की फोटो और सरकार का पत्र एक्स पर शेयर किया उन्होंने। एसबीआई ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम। इसमें हर महीने 591 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। देखें योजना से जुड़ी खास बातें। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने एक नई रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इसे हर घर लखपति का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा कर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकेंगे। इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप इसे 3 साल से 10 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम से निवेश कर सकता है। व्यक्ति इसमें अकेले या फिर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं माता पिता अपने बच्चे के लिए भी इसमें खाता खोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस को लेकर बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों को बुलाया, तैयारियों पर रिपोर्ट ली। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में मिले हैं केस। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई। विभाग के अधिकारियों से उन्होंने वायरस के जो केस आए उन पर बात की। साथ ही प्रदेश में जांच और किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की तैयारी के लिए भी रिपोर्ट ली है। अफसरों ने मंत्री को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में इसके संक्रमित लोग मिले हैं। तिब्बत में भूकंप के 10 तस्वीर सामने आई हैं। अब तक 126 की मौत हो चुकी है दोस्तों। 3 घंटे में 50 झटके आए, 1000 से ज्यादा घर ढह गए। तिब्बत में मंगलवार सुबह भूकंप में अब तक 126 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। इसका केंद्र तिब्बत के डिंगरी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यह भूकंप भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 पर आया था। हादसे के 15 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीनी राष्ट्रपति ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। भूकंप के झटके नेपाल से लेकर भारत और बांग्लादेश तक महसूस किए गए। इससे पहले दिसंबर 2023 में चीन के गांसू प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 151 लोगों की जान गई थी। बिग बॉस फेम सना खान ने दूसरी बार मां बनी है। बेबी बॉय का जन्म दिया है। 2020 में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सईद से रचाई थी शादी। बिग बॉस फैन सना खान एक बार फिर से मां बन गई है दोस्तों। उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी को सना ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। बता दें कि सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस सईद पहले से एक बेटे के माता पिता हैं। ओयो में कपल्स को रिलेशनशिप प्रूफ देना होगा, इसके बिना अब एंट्री नहीं मिलेगी। कल की बड़ी खबर, होटल चेन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओयो से जुड़ी रही। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेकअप के लिए अब रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट देना होगा। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल जाकर की गई हो, सभी ग्राहकों को ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। ओयो में कपल्स को रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना होगा, इसके बगैर एंट्री नहीं होगी। मेरठ से शुरुआत हुई है। भारत में 10,000 होटल से कंपनी का टाइजअप है। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अब रिश्ते का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे सीधे होटल में जाकर की गई हो, सभी ग्राहकों को दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। कंपनी ने फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया है। मेरठ में ट्रायल के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। देश भर में 10,000 से ज्यादा होटल्स ओयो के साथ पार्टनरशिप में बुकिंग करते हैं। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट घटने से ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। एक साल पहले 8.2% थी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने कल यानी कि मंगलवार को 7 जनवरी को ये आंकड़े जारी किए। एक साल पहले यानी कि 2023-24 में यह आंकड़ा 8.2% था। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में संभावित गिरावट के कारण इस बार जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को घटाया गया है। वित्त वर्ष 2022 में 9.7%, 2023 में 7%, 2024 में 8.2% की ग्रोथ दर्ज हुई थी। यानी कि पिछले 4 साल में जीडीपी ग्रोथ 7% या उससे ऊपर ही रही है। पहली बार यह 7% से नीचे आ सकती है।